पद के लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट लेना चाहिए, पर नहीं लेते हैं। जो अपने वाक्पटुता से, चालाकी से, ऊपर नीचे करके, हेर फेर करके अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो जाता है, वही उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है, जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है, जो सच्चरित्र होता है, उसकी कोई पूछ नहीं होती है। तो इसीलिए एक समाधान है कि प्रधानमंत्री और हमारे जो एमएलए एमपी हों इस तरह से हों, चुने जाएं। अब इसमें अगर आपको कोई बात गलत लगे तो आप जरूर बताएं मुझे। ये मेरा आइडिया है, अपना ओन आइडिया है, क्योंकि मैंने सोचा इस बारे में कि क्या समाधान हो सकता है। इससे हमको काफ़ी जो है भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों में रोक लगेगी। अब देखिए, दूसरा दूसरा है धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति के बारे में। एक भारत का नागरिक कितनी संपत्ति रख सकता है अपने पास, कितनी कार रख सकता है, कितनी गाड़ी रख सकता है, और कितने जेवर रख सकता है, कितनी उसकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है, तो इस पर भी नियम बनना चाहिए। एक उद्योगपति उसके उद्योग के अनुसार उसका इनकम फिक्स कर देना चाहिए, एक फिक्स इनकम, और उसके बाद अगर वो इनकम करता है उसके ऊपर तो उसको 80% जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली अगर 50,000 रुपये महीना कमाता है कोई व्यक्ति, ठीक है, या 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसका भी इनकम फिक्स कर देना चाहिए कि आप साल भर में 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी हम इनकम बाद में क्राइटेरिया सोच समझ के फिक्स कर सकते हैं। इससे अगर अधिक आप कमाएंगे तो आपको गवर्नमेंट को 80% टैक्स देना पड़ेगा। और नॉर्मल में आप जो टैक्स आपने 30% कर रखा है अभी, उसको आप कम कर दीजिए, और जो हायर लोग हैं वो 80% जो टैक्स दें। अब इस टैक्स को बढ़ा दें और जीएसटी को जो है कम कर दें, उससे जो है लोगों को राहत भी मिलेगी और चीज़ें सस्ती भी होंगी और आराम भी होगा। एक व्यक्ति के घर में एक से अधिक कार नहीं हो सकती, एक व्यक्ति का मकान एक से दूसरी जगह नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति का मकान एक जगह है तो दूसरी जगह मकान नहीं ले सकता, वो किराए पे रहेगा, मकान नहीं बना सकता, वहाँ जमीन नहीं ले सकता। तो ऐसे कुछ प्रावधान, अब इनमें कई कंडीशंस जो है भी लगेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आप गाँव में आपका मकान है और आपने शहर में मकान आप नहीं बना सकते हैं, फिर ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो लोग अंधाधुंध, उनका एक मकान यहाँ है, एक दूसरे शहर में है, एक तीसरे शहर में, एक चौथे शहर में है, एक गाड़ी यहाँ है, 10 गाड़ियाँ और हैं, क्यों? आप इतना पैसा कमा रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं, तो आप ये पूरी जनता का पैसा तो है, वो कहाँ से आ रहा है आपके पास पैसा? तो जनता को वो पैसा जाना चाहिए जिससे कि जनता में गरीबी दूर हो सके और लोगों को समान न्याय मिल सके। तो ऐसे कुछ उपाय धन के बारे में। और कानून इतना लचर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने रेप किया है, अगर उसको आप कुछ सजा दे रहे हैं तो उसको आप पब्लिकली सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि रोज पब्लिक उसको देखे। अगर आप उसको 10 कोड़े, 100, 50 कोड़े रोज मार रहे हैं तो 50 कोड़े सबके सामने मारिए उसको, ताकि सब लोग देखें उसको। अगर ये आप उसको और किसी उसका मुंह काला करके घुमा रहे हैं तो पूरे जैसे माना एक अपराधी जेल में है, जेल का पीरियड ज़्यादा लंबा लंबा मत रखिए उसको, जो उसको घुमाइए, उसके साथ जो भी करना करिए, ताकि और लोगों को भी ये एहसास हो सके कि ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो नशे में भी है, बहुत बहुत बुरे नशे में भी है, उसको वो चित्र याद आ जाएगी, अरे मैंने ऐसा देखा था। असल में अपराध करते समय आदमी भूल जाता है, क्योंकि उसने वो चित्र कभी देखा ही नहीं, उसे जहन में नहीं बनाया ना। अब किसी को मर्डर की सजा आप फांसी दे रखी, तो फांसी आप खुलेआम दीजिए, उसको चौराहे में लटका के फांसी दीजिए, ताकि उसके ऊपर लोगों को दिखे और लोगों को बुलाइए कि देखो इसे मर्डर किया था, ऐसे ऐसे मारा मारा और आज इसका ये हाल हो रहा है। अनाउंस करिए कि आपको आना ही है वहाँ पर देखने के लिए, ठीक है? तो ताकि तब लोगों को ये एहसास हो सके कि अपराध करना क्या होता है। आप क्या करते हैं, चोरों की तरह एक काल गुट्ठी में ले जाते हैं और बाहर उसको मीडिया तक उसको दिखाते नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और फिर दूसरा अपराधी अब जाते हो जाएगा। तो अपराध को ऐसे नहीं रोका जा सकता। अपराध को रोकना है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के मनस्पटल पर उसका प्रभाव छोड़ना ही होगा। ये तीसरा समाधान है कानून के बारे में। भ्रष्टाचार दूर हो गया आपका, आपको अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छे नेता मिल गए,
और वोटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, और कानून के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कानून ऐसे बनाया जा सकता है। और अब है दूसरा, अगला पॉइंट है फ्रीडम। आपको आज़ादी किस प्रकार से मिलनी चाहिए। जैसे आजकल आज़ादी जो मिल रही है वो आज़ादी कुछ ठीक नहीं है। मोबाइल है, मोबाइल की सभी साइड आपके लिए ओपन है, ठीक है, चाहे आपकी ज़रूरत की है नहीं है कुछ भी। तो आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आपके मोबाइल में नेट खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी एक्सेस कर लें। तो ये भी एक क्योंकि बच्चे और तरुणावस्था के जो बच्चे हैं या और बच्चे और जो लोग हैं, जैसे जो रेप होते हैं, वो दिन भर उनने अश्लील वीडियो देखे और उनका दिमाग खराब हुआ, दारू पी और फिर किसी बच्चे का रेप कर दिया। तो ये भी एक कारण है। इसीलिए हर साइट पर प्रतिबंध होना चाहिए और मीडिया पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। मीडिया यानी कि एक न्यूज़ चैनल, बहुत सारे नहीं है, केवल एक नेशनल न्यूज़ चैनल, और चाहे वो अपने चैनल में सब उसको दिखा सके, ठीक है। ये ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं कि जो दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहे हैं। एक चैनल हो, जैसे पहले हुआ करता था दूरदर्शन या कोई भी चैनल, आपको उसका नाम ही न्यूज़ चैनल हो और उसकी न्यूज़ ऑथेंटिक हो, उस पर किसी का वो मतलब किसी का स्वामित्व न हो उस चैनल पर, ठीक है। तो ऐसा जिसे न्यूज़ आदमी को मिले तो लगे कि हाँ ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। तो एक बात ये हो गई न्यूज़ चैनल की और मीडिया की आज़ादी की। और दूसरा बात, कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत खामियां हैं हमारे। जैसे किसानों को उनके मेहनत के हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो जिस मेहनत से उन्होंने काम किया होता है। तो उसके लिए भी नीति बनाने की आवश्यकता है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है, सबसे पहले कम से कम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, और जो बैरन लैंड हैं उनको कल्टीवेट किया जाए, और उन पे वो चाहे गवर्नमेंट ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि गवर्नमेंट ही उनको कल्टीवेट करे, यानी कि वो वहाँ पर लेबर्स को हायर करे और वहाँ कल्टीवेशन करे, तो जिससे कि हमारी जो बैरन लैंड है तो उसका भी उपयोग हो। और दूसरी बात, पशुधन पर को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। वो चाहे गवर्नमेंट अपने स्तर से कर सकती है, उसको पशुधन को बढ़ावा दे सकती है। वो खुद डेयरी फार्म खोल सकती है गवर्नमेंट, और खुद गायों को पलवा सकती है अपने रेख देख में, अपने उसमें। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। किसानों को जो उनके फसल के बदले पैसा मिलता है वो उनको समुचित रूप में दिया जाए, बीच में मध्यस्थता, मीडिएटर बहुत कम हो। मीडिएटर की प्रथा खत्म कर दिया। किसान को अगर अपनी सेल करनी है तो सीधे आपके शहर में एक स्थान हो जहाँ पर आप उसको सेल करें, और वहाँ उस शहर से, उस स्थान से फिर वो इधर उधर को चली जाए, जैसे मंडी कहते हैं। अभी व्यवस्था है पर वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम दामों में किसानों से खरीदा जाता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट को फिक्स रेट करना पड़ेगा कि इस रेट में ही ये खरीदे, अगर इससे कम रेट में आप नहीं खरीद सकते, इस रेट में आपको खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो सुधार की जा सकती हैं, और रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको उन पर काम किया जाए, ताकि अ, हम उस अधिक से अधिक उन चीज़ों का उपयोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षा। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़त्म हो गया है, बहुत ही ख़त्म। मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में, जो यहाँ के सिलेबस हैं और जो यहाँ की पढ़ाई चल रही है। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले ये इंग्लिश ख़त्म कर दी जाए। इंग्लिश का कोई भी स्कूल नहीं होगा, कोई भी नहीं। इंडिया में अगर आप कोई स्कूल है तो आपका क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है, पर वो इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर किसी को फॉरेन अफेयर्स में काम करना है तो दे विल लर्न स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश, ठीक है। वो स्पेशली उसको सीखेंगे और उसके बाद फिर वो काम करेंगे, ठीक है। वर्ड्स वो तो ट्रांसलेट हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और आपने कुछ वर्ड पावर अपनी बढ़ा ली हो तो आप हर किताब बुक को पढ़ सकते हैं, इट इज़ नो इश्यू। तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही जरूरी चली जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भाषा ही नहीं है, उसके साथ संस्कृति भी हमारे पास हमारी खराब होती है इस इंग्लिश भाषा से, क्योंकि आदमी का माइंड ही वो बन जाता है। भारतीय संस्कृति में संस्कृत और हिंदी और जो आचार विचार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ समाधान हैं, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट्स करिएगा, अगर नहीं तो कुछ सुझाव दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।